नमस्कार। चलिए बात करते हैं अगस्त 2025 की। भारत के लिए ये महीना कई मायनों में खास रहा। एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल हुईं। संरक्षण से लेकर साइंस और स्पोर्ट्स तक हर जगह देश ने अपनी तरक्की की एक नई कहानी लिखी। आइए इसी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे देश की कहानी है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जो हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चलिए इस कहानी को और करीब से देखते हैं। तो इस सफर की शुरुआत उन लोगों के सम्मान से करते हैं जो जमीनी स्तर पर सच में बदलाव ला रहे हैं। सोचिए किसी अवार्ड को अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का नोबेल प्राइज कहा जाए तो उसकी अहमियत कितनी ज्यादा होगी। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड की। ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो जमीनी स्तर पर कंजर्वेशन के लिए कमाल का काम करते हैं और उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाता है। तो ये जो इतना बड़ा अवार्ड है, ये मिला है कर्नाटका के बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक लोकल कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी को बचाकर, गरीबी को कम करके दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बना सकती है। अब ये जो नंबर है 45, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन टीचर्स की संख्या है जिन्हें इस साल नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उनके उस समर्पण का सम्मान है जिससे वो हमारे देश का भविष्य गढ़ते हैं। तो हुआ ये कि स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट ने कुल 45 टीचर्स को चुना, जिसमें 24 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल थीं। बिहार से कुमारी निधि, दिलीप कुमार और डॉक्टर प्रमोद कुमार जैसे टीचर्स को उनके शानदार काम के लिए ये सम्मान मिला। अच्छा, शिक्षा से अब हम सीधे चलते हैं विज्ञान की दुनिया के टॉप पर। जीडी बिरला अवार्ड्स ने दो बेहतरीन साइंटिस्ट्स को सम्मानित किया। 2023 के लिए प्रोफेसर अदिति सेन डे को क्वांटम टेक्नोलॉजीज में उनके काम के लिए और 2024 के लिए प्रोफेसर सुबीर जैकब जॉर्ज को उनके सुपरमॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में किए गए रिसर्च के लिए। अवार्ड्स के बाद अब रुख करते हैं खेल के मैदान की तरफ, जहां अगस्त का महीना एक्शन और ऐतिहासिक जीतों से पूरी तरह भरा हुआ था। इस महीने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हुआ। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरन कप में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक शानदार जीत हासिल की। उधर जैवलिन थ्रो में अनु रानी ने गोल्ड जीता और खेलो इंडिया वाटर गेम्स के पहले एडिशन के साथ एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ये नंबर 3, ये नंबर अपने आप में एक कहानी है। ये कहानी है चीन के चेंगडू में हुए वर्ल्ड गेम्स में भारत के प्रदर्शन की। भारत ने कुल 3 मेडल अपने नाम किए। तो सवाल ये है कि ये 3 मेडल्स किसने जीते। नम्रता बत्रा ने वुशु में सिल्वर मेडल जीता, जबकि ऋषभ यादव ने कंपाउंड आर्चरी में और आनंद कुमार वेलकुमार ने इनलाइन स्पीड स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इन सभी एथलीट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जानते हैं, यही बात इन जीतों को और भी खास बना देती है। ये पहली बार था जब भारत ने वर्ल्ड गेम्स में वुशु और रोलर स्पोर्ट्स में पोडियम पर अपनी जगह बनाई। ये वाकई इन नॉन ओलंपिक खेलों में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। खेल के मैदान से निकलकर अब हम उन डेवलपमेंट्स पर फोकस करते हैं जो आने वाले कई सालों के लिए भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे शहर इसके साथ कैसे कदम मिला रहे हैं? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छुपा है, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और उस सवाल का एक बड़ा जवाब इस नंबर में है। 2025 के एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलोर को दुनिया भर में 26वीं रैंक मिली, जिसने इसे देश का टॉप एआई हब बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ बेंगलुरु तक ही नहीं है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहर ट्रैफिक और पब्लिक सेफ्टी के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चेन्नई और कोलकाता भी देश के टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। मतलब पूरे देश में एक स्मार्ट भविष्य बनाने की तैयारी चल रही है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ भविष्य का भारत खेल के मैदान पर भी बन रहा है। हैदराबाद में भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी का खुलना इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मकसद है महिला फुटबॉल की अगली पीढ़ी को तैयार करना। ये दिखाता है कि भारत में विमेन स्पोर्ट्स को कितनी अहमियत दी जा रही है। चलिए अब एक फास्ट पेस्ड सेगमेंट के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ अगस्त महीने की कुछ और ज़रूरी सुर्खियां हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब फटाफट कुछ और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालते हैं। ऑपरेशन महादेव इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक जॉइंट एंटी टेरर ऑपरेशन था।
अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो जोधपुर में हुआ। पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करें तो इसकी लोन अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। स्टारलिंक ने भी अपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू कर दी है। और हाँ, एक थोड़ी चिंता वाली खबर भी है। हरियाणा और पंजाब के ग्राउंड वाटर में सेलेनियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। तो अवार्ड से लेकर स्पोर्ट्स तक और टेक्नोलॉजी से लेकर सिक्योरिटी तक, अगस्त 2025 भारत की तरक्की की एक ज़बरदस्त तस्वीर पेश करता है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, अगर ये सब सिर्फ एक महीने में हो सकता है तो भारत के लिए आगे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई रोमांचक है।